और सर। आपने ज्वाइन किया इस हाँ सर। आपकी बेटी क्या उम्र है? मेरी 24 ईयर सर। 24 ईयर। और आप काम क्या करते हैं? मैं सर अभी टेक्निकल सर्विस लिमिटेड है इंटेको टेक्निकल सर्विस, में असिस्टेंट ट्रेनर हूँ। ओके। किसानों से क्या संबंध है आपका? किसानों से सर, मैं खुद किसान फैमिली से बिलोंग करता हूँ। ओके। और ट्रेनिंग कर रहा हूँ, वो भी किसानों के बीच जाके उनको खेती बाड़ी के बारे में बताना, क्या क्या स्कीम चल रही है इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से। ओके। उन, उनकी भी आपने ट्रेनिंग दे रहा हूँ सर। ओके, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो इस ट्रेनिंग में आप क्या ट्रेनिंग देते हैं उनको? सर जो स्कीम सेंट्रल गवर्नमेंट ने चालू की हुई है अटल भूजल योजना के तहत, हाँ, हाँ। उनके बारे में जागरूक करते हैं उनको, अटल बताते हैं कि भूजल उनके योजना कैसे में कैसे। पानी के स्तर को बढ़ाने के लिए है वो? हाँ जी सर। अच्छा, तो उसमें पानी को बढ़ाने के लिए क्या कर रहे हैं अटल भूजल योजना में? उसमें सर वाटर लेवल चेक करने का तरीका बताते हैं उनको, हाँ, हाँ। कि कैसे किस किस इक्विपमेंट से आप वाटर लेवल चेक कर सकते हो, ओके। और वाटर की क्वालिटी के बारे में बता सकते हैं। ओके। और जैसे वाटर फ्लो हो रहा है ज़्यादा, उसका मीटर लगा के, वाटर फ्लो मीटर लगा के उसकी रीडिंग निकाल सकते हैं कि कब हम कितना एक फसल में पानी दे रहे हैं, फ्लो कर रहे हैं। तो ये पानी और ट्यूबवेल से बाहर निकालने के बारे में है या अंडरग्राउंड वाटर को रिचार्ज करने के बारे में? सर एक जो है वाटर फ्लो मीटर, वो है जैसे हम फसल में पानी देते हैं बाय ट्यूबवेल के थ्रू, हाँ, हाँ। तो उसके उस पे लगता है मीटर एक, जिसको फ्लो मीटर बोलते हैं। ओके। हाँ जी सर, उसके बारे में उसमें सारी रीडिंग आ जाती है कि कितना हम पानी निकाल रहे हैं उसमें जमीन से। ओके। हाँ जी। और एक है रेन गेज के बारे में, हाँ, हाँ। कि जब बारिश होती है हमारे गांव में तो उसको कैसे नापते हैं, हाँ, हाँ। हाँ, हाँ। हाँ, हाँ। उसके उसके बारे में बताते हैं सर। और दो तीन और स्कीम हैं, जैसे कि ऑन फार्म टैंक है, उसकी स्कीम आई हुई है। ओके। और मिनी स्प्रिंकल की आई हुई है, और ड्रिप सिस्टम की आई हुई है। हुँ, हुँ। और सर जैसे बागवानी करते हैं तो उसके लिए भी स्कीम आई हुई है, उस पर सब्सिडी भी मिल रही है। हाँ, हाँ। तो उसके बारे में बताते हैं और कैसे कैसे अप्लाई करना है। तो अभी मैं फ्लोर जो हूँ, हरियाणा से बिलोंग करता हूँ सर। हुँ, हुँ। हुँ, हुँ। तो हरियाणा गवर्नमेंट, हरियाणा की जो साइट है उनके बारे में बताते हैं कि ये साइट है, इस पर आपको जाके अप्लाई करना है। ओके, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो आप तो बेटे बहुत अच्छा काम कर रहे हो। अभी जो हाँ जी किसानों का आंदोलन चल रहा है, इसके बारे में आपका क्या कहना है? सर, जो अभी किसानों का आंदोलन चल रहा है सर, एक तरीके से वो भी उनका भी सही है, पर जो सरकार पे वो दबाव डाल रहे हैं ना जबरदस्ती, हुँ, हुँ। कि किसी चीज को लेने के लिए अब हम अपने आप से ही लगाएं, कि हमें कोई जबरदस्ती कोई सामान मनचाहे रेट पे मांगे देने के लिए, तो हम कैसे एग्री कर सकते हैं उस चीज के लिए। हाँ, हाँ। हाँ, हाँ। तो उसमें सरकार को भी तो अपना वो देखना पड़ेगा कि हम जबरदस्ती कैसे ले सकते हैं दोगुने रेट पर, और उसका ओवर स्टॉक हो गया तो फिर उस चीज का हम करेंगे क्या। हुँ, हुँ। हुँ, हुँ। हाँ, तो इस वजह से वो गलती है, उसके नेगेटिव इफेक्ट पड़ने हैं आगे जाके इंडिया के ऊपर भी, और हमारी जो लोकल अब और वो आगे जो पीढ़ी आएंगे उनके लिए भी। तो ये सारा जिस हिसाब से मेरे को लगता है वो गलत है सर। ये आपका एक नज़रिया है कि नहीं है? हाँ जी, एक नजरिया है सर, वो मेरा भी वो बता रहा हूँ सर मैं भी। हाँ, हाँ। तो उसमें जितना मेरे को अभी तक उसमें नॉलेज हुई है, तो उसमें तो इतना ही है कि एक तरीके से तो उनका सही है, कि क्यों किसानों के लिए भी कुछ होना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। अब वो ये कि किसानों को दे रहे हैं, तो अब उसमें ये भी सरकार को ये भी देखना चाहिए कि जैसे नेता लोगों को इतनी इतनी पेंशन दे रही है, सैलरी वो दे रहे हैं, पर्सनल वो दे रहे हैं सारा कुछ, तो किसानों को भी तो कुछ होना चाहिए, वो भी तो किसान देश के लिए कुछ कर रहे हैं। हुँ, हुँ। और फिर उसमें से ज्यादातर किसानों के बेटे ही सोल्जर और आर्मी में जाते हैं, पुलिस में जाते हैं। हाँ, हाँ। हाँ, हाँ। कौन से नेता का है, किसका वो बेटा है, बेटी उसमें है। सेना में किसी का नहीं जाता है। नेता के जी जी। नेता बनते हैं और मंत्री बनते हैं और मुख्यमंत्री बनते हैं। हाँ जी, यही होता है ना? ये होता है।
आपने क्या क्राइम फ्री भारत का वो सुना है कि क्राइम फ्री भारत कह रहा है कि जो किसान मांग रहे हैं अच्छा। उसमें हम बहुत ज्यादा दे सकते हैं और हम इस देश को समृद्ध बना सकते हैं। क्या आपने बेटे उस नजरिए को समझा है? सर मैंने अभी ध्यान नहीं दिया उस पर ज़्यादा, तो अभी मैं थोड़ा सा बिजी था, ट्रेनिंग चली हुई है तो, और थोड़ी सी अभी मेरी तबीयत खराब थी तो इस वजह से मैं ज़्यादा न्यूज़ भी नहीं देख पा रहा, क्योंकि वो नहीं, मेरे को भी वो न्यूज नहीं है, वो हमारे हाँ सर। वीडियोज हैं। हाँ जो सर। आपने क्राइम फ्री भारत ज्वाइन किया है हाँ सर। उसके तहत जो है उसमें इस ऐप के माध्यम से भी उसमें परोसे जाते हैं और यूट्यूब चैनल पर भी है, टेलीग्राम चैनल पर भी है, राइट? हाँ तो सर। वहां पे वो कंटेंट आपको मिलेगा। लेकिन चूंकि हमारी बात हो रही है हाँ तो सर। थोड़ा सा मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक हाँ है? सर। हाँ जी सर। देखो, किसान क्या मांग रहे हैं कि हमें एक एमएसपी मिले, राइट? हाँ जी सर। हाँ जी सर। और क्राइम फ्री भारत मिशन कह रहा है कि हम आपको एक एमएसपी से बहुत ज्यादा दिला दें हाँ सर। और माननीय नरेंद्र मोदी जी के माध्यम से ही दिला देंगे। हाँ और सर। यदि माननीय नरेंद्र मोदी जी नहीं मानेंगे तो मैथिली शरण गुप्त, जो कि मैं स्वयं बोल रहा हूं, हाँ मैं सर। वो दिला दूं, हाँ जी। राइट? हाँ तो सर। ये समझना नहीं चाहोगे कि ये सब कैसे होगा, इसका समझेंगे तरीका सर। क्या होगा? तो सबसे पहले तो ये समझो कि आज के समय में जो एक एमएसपी नहीं मिल रही है, जो भी मिल रहा है उसे पाने के लिए किसान को बहुत भटकना पड़ता है। ये समझ हाँ। आपको है क्या? हाँ जी सर। जैसे मंडी पे जाते हैं तो मंडी में चौथ वसूली होती है। हाँ जी। मंडी में जो है कैश देने के लिए वो 2% काट लेते हैं। काट लेते हैं सर पहले ही। और जो है चेक वगैरह वो भी जो है 15-15, 20-20 दिन तक भुगतान नहीं होती है, तो ना तो एक एमएसपी मिल रहा है, हाँ जी सर। उल्टा किसान को जो है ना माल वहां ले जाने पे बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। वहां हम वालों से लेके हर किसी का एक कॉकस बना हुआ है जो किसानों को लूटने में लगा है। बेटे अंकित, आपने ये महसूस किया है क्या? किया है सर। ओके, राइट। तो और अब देखो किसानों को क्या क्या दिक्कत हो रही है। किसानों को जो इनपुट मिल रहे हैं वो बहुत महंगे मिल रहे हैं, राइट? हाँ जी। हाँ जी। किसान जो है केमिकल फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड को ही उपयोग करने के लिए किसी भी तरीके से अब उसके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा है, क्योंकि उसकी मिट्टी के जीवाणु मर चुके हैं। अब वो जो भी पैदा कर पा रहा है वो फर्टिलाइजर, केमिकल फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड की दम पे कर रहा है कि नहीं कर रहा है? सर कर रहे हैं, पर इसमें भी हम बदलाव ला सकते हैं यदि किसान चाहे तो, वो नहीं, प्राकृतिक खेती देखिए, करके। देखिए, ये बदलाव का मॉडल दूसरा होना चाहिए। हाँ जी सर। आप हर चीज किसान से अपेक्षा कर रहे हैं, इसका उल्टा हम क्यों ना कर दें? देखिए, मैं हाँ आपको सर। समझाता हूं क्या क्या हाँ हो सर। सकता है। हाँ सर। देखो, पहली बात तो ये है कि अभी किसान को जो भी वो खाद्यान्न पैदा कर रहा है उसमें बहुत लागत लगाना पड़ रही है। हाँ आज सर। जो बीज है वो बीज भी जो है ना हर वर्ष खरीदना पड़ता है। एक चंडाल चौकड़ी हो गई है। आप अपने पुराने बीज को बोएंगे तो फसल नहीं मिलेगी, तो हाँ जी सर, बहुत ये तो हो महंगा गया। हमें बीज खरीदना पड़ रहा हाँ सर। है। लेबर बहुत कॉस्टली हो गई है कि नहीं हो गई है? हाँ जी सर, हो गया। राइट। अब जो है केमिकल फर्टिलाइजर भी बहुत महंगा हो गया है। पानी हाँ जी देने सर। के लिए जिस आप अटल योजना की बात कर रहे हैं उसके हाँ सर। उसमें भी खपत बहुत हो रही है, बिजली के लंबे चौड़े बिल आ रहे हैं और किसानों की कोई सुनने के लिए तैयार नहीं। ये हो रहा है कि हो नहीं हो रहा है? हो रहा है सर, इसमें भी काफी प्रॉब्लम आ रही है। हम जैसे फील्ड में जा रहे हैं तो हमें पता है ना क्या क्या किसान क्या क्या कमी बता रहे, क्या क्या दिक्कत है उनके में। नहीं, तो जो मैं बता रहा हूं ये क्या ग्राउंड की रियलिटी नहीं है? रियलिटी है सर, ये बिल्कुल। रियलिटी है, राइट? हाँ अब सर। यदि हम किसानों को ये कहें कि मैं आपको एक एमएसपी दूंगा, राइट? हाँ और सर। उस एमएसपी को पाने के लिए आपको कहीं मंडी में नहीं भटकना पड़ेगा, आपको मंडी में नहीं जाना पड़ेगा। जैसे ही आपका खाद्यान्न टेस्ट होकर
क्वालिटी चेक होकर पैकेज हो जाएगा और आपकी खेत की बाउंड्री क्रॉस करते ही आपको 1 MSP मिल जाएगा। हाँ सर। और किसान जो खाद्यान्न है वो मंडी नहीं जाएगा, वो कहाँ जाएगा? जहां उसको उपभोग होने वाला है, राइट? उपयोग होना। तो हाँ सर। सिस्टम जो है ना ये डिटेक्ट करेगा कि इसको कौन खाने वाला है और कहाँ खाने वाला है, हाँ सर। कितना जो है आदमी खाएगा, कितना जो है रिजर्व के रूप में वेयर हाउस में रखा जाएगा, कितना विदेशों में एक्सपोर्ट होगा। तो ये सब चीजें कैलकुलेट होकर खाद्यान्न कहाँ जाएगा? जहां उसका उपयोग होने वाला है, उपयोग होने वाला है। वहां के वेयर हाउसेस में जाएगा, वहां के व्यापारी जो होलसेल विक्रेता हैं उनके पास जाएगा, रिटेलर के पास जाएगा और होम डिलीवरी बॉय के पास भी जाएगा, राइट? हाँ सर। हाँ सर। अब आप ये बताइए कि 1 MSP मिलने के बाद किसान ही इसका मालिक बना रहेगा। और एक हाँ सर। चीज और बता दें, जो वो खाद्यान्न पैदा करने में जो लागत लगा रहा था, वो लागत भी अब किसान को नहीं देना होगी। उस लागत को के भुगतान के लिए हमने एक कॉस्ट सेटलिंग अकाउंट बनाया है, राइट? हाँ सर। उसमें धन की व्यवस्था अलग जगह से की है, राइट? तो हाँ सर। आप बताओ, किसान को लागत जीरो हो गई, हो गई। हाँ सर, होगी सर। उसकी मजदूरी से लेके हर कोई व्यक्ति अपने आप पहुंचेगा, बीज भी अपने आप पहुंचेगा, आपको सिर्फ निर्णय लेना है कि कौन सा बीज लगाना है और हाँ वो बीज भी अपने आप वहां पहुंचेगा और आपको भुगतान नहीं करना पड़ेगा। 1 MSP आपको मिल जाएगा, उसके लिए आपको मंडी नहीं जाना होगा। तो बताओ, हमने किसानों की आमदनी 5 गुना कर दी कि नहीं कर दी? कर दी सर। इसमें एक चीज और कर सकते हैं, जैसे मेरे उसमें आ रहा है हाँ हाँ कि जैसे कि जो हम खाद बीज उपयोग करते हैं खेतों में, हाँ हाँ। वो प्राकृतिकीकरण लगे तो इसमें भी तो हमें फायदा देखिए, किसानों को उसकी बहुत। बात भी मैं कह रहा हूं। इसके हाँ सर। लिए जो है बड़े बड़े खेतों में गौशालाएं बनेंगी, हाँ जी सर। गौशालाओं के लिए शेड लगेंगे, हाँ सर। उसमें गायें पहुंचेंगी हाँ सर। और इन सब का भुगतान किसान को नहीं करना पड़ेगा। वो भी उसी अकाउंट से जिसको हमने कॉस्ट सेटलिंग अकाउंट कहा है, वहां से भुगतान होगा। हाँ और सर। इन गौशालाओं से जीवामृत, घन अमृत, हाँ सर। माइक्रोब्स और केंचुए की जो खाद है, ये 4 तरह की खाद बनेगी और हाँ सर। सिस्टम डिसाइड करेगा कि वो पर्याप्त मात्रा में सभी खेतों में अपने आप पहुंच जाएगा और जो किसान है उसको इसका भुगतान मिलेगा। भुगतान का 2/3 हिस्सा जो है वो उसके कॉस्ट सेटलिंग अकाउंट में जाएगा और 1/3 हिस्सा उसके अर्निंग अकाउंट में जाएगा। तो हाँ सर। इससे जो अतिरिक्त आमदनी होगी, अच्छा, खेतों में 10 फीट गहरी खाई खोदी जाएगी हाँ जिसमें सर। छेद वाली टाइल्स लगेंगी, राइट? हाँ सर। हाँ और सर। उसमें पानी भरा जाएगा और ये खंतियां एक दूसरे से कनेक्ट रहेंगी और बीच बीच में एक स्टॉपर्स जैसी व्यवस्था होगी जिससे जहां तक आप पानी को रोकना चाहते हो वहां रोक सको, जहां आगे पानी को बढ़ाना है बढ़ा सकें, जिससे कि हम उन खाइयों का मेंटेनेंस भी कर पाएंगे। जैस हाँ सर। और ये खाई पहले कहाँ खुदेगी? जो कि नहरों के पास में है और नहरों फिर के वो पास में। आगे बढ़ता जाएगा। तो जितनी खाई खुद जाएगी उसको 1-2 महीने के अंदर ही हम पानी भर के उस पे हम एक्वा कल्चर कर पाएंगे। तो हाँ सर। एक्वा कल्चर में हम फिश पैदा कर पाएंगे, हम सिंघाड़े पैदा कर पाएंगे, हम कमल हाँ सर। ककड़ी पैदा कर पाएंगे और एक्वा कल्चर में जो जो चीजें पैदा हो सकती हैं वो सभी फाइबर में भी रिच होती हैं और प्रोटीन में भी रिच होती हैं। ये बेटा हाँ आपको सर। आइडिया है इस बात का कि नहीं है? हाँ है सर। एक्वा कल्चर से जो भी पैदा होगा वो गारंटी से प्रोटीन रिच होगा, चाहे वो मछली हो, चाहे वो कमल ककड़ी हो, चाहे वो मखाने हो। मखाने तो कमल से ही बनते हैं, ठीक है ना, लोटस से हाँ ही सर। बनते हैं। और हाँ सर। या चाहे जो है आपके सिंघाड़े हो या अन्य जो भी एक्वा कल्चर से जो प्लांट्स, फल या मछलियां वगैरह मिल रही हैं, सब प्रोटीन में रिच होंगी। और हाँ सर। इनको बेचने से जो पैसा मिलेगा वो भी 2/3 जो है कॉस्ट सेटलिंग अकाउंट में जाएगा और 1/3 जो है ना किसान को मिलेगा। तो जो आमदनी किसान की अभी अपन ने 5 गुना की थी
वो 6 गुना हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? 6 गुना हो जाएगी। हो जाएगी। और उसको जीवा अमृत, घन अमृत, ये सब चीजें जो हम इफरात में गौशालाओं में पैदा करेंगे, क्योंकि हाँ गायों सर। की संख्या 10 गुना बढ़ाना है, लिहाजा बस। जहां कहीं भी संभव है वहां गौशालाएं बड़े बड़े खेतों में खुद जाएंगी, राइट। हाँ सर। हाँ और सर। वहां से जीवामृत, घन अमृत बनेगा, तो चाहे उसे फसल में एक बार डालने की जरूरत है, लेकिन यदि हम हर महीने में डालने की स्थिति में है तो हर महीने डाल देंगे, क्या दिक्कत है। ये सर। और उसका पैसा भी जो है ना किसान को मिलेगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा? सर किसानों के लिए गायों का है वो तो है, हरियाणा के अंदर हर 5 देखो गांव के आप ऊपर मेरी एक बात ही नहीं गौशाला समझ बने रहे हुए हो। हैं। समझ रहे हैं सर। देखो जो बात आप समझ रहे हो वो क्या हाँ कर सर। रहे हो कि आपको गाय आपके उसमें हो जाएगी। हाँ हम सर। इसका हॉलिस्टिक कह रहे हैं, और किसान के हाँ। दिमाग को तकलीफ नहीं दी जा रही। हाँ सर। सिस्टम डिसाइड कर रहा है कि किसका खेत कितना बड़ा है, वहां गौशाला होगी कि नहीं होगी। हाँ सर। एक बार उसने डिसाइड किया कि वहां गौशाला होगी, तो किसान हाँ के सर। 5 पैसे नहीं लगेंगे, उसके ही कॉस्ट सेटलिंग अकाउंट से वहां पे जाके गौशाला का सेट लग जाएगा। हाँ सर। ब्रीडिंग सेंटर में गाय पैदा होगी और किसान के पैसे नहीं लगेंगे, कॉस्ट सेटलिंग अकाउंट से संबंधित का भुगतान हो जाएगा और उसके गौशाला में गायें पहुंच जाएंगी। हाँ सर। जो गायों का दूध निकलेगा और गायों के गोबर और उससे जो जीवामृत, घन अमृत, अमृत मिट्टी और बहुत सारी चीजें बनेंगी, केचुए की खाद बनेगी और माइक्रोब्स बनाए जाएंगे विशेष तौर पर। उन माइक्रोब्स के आधार पर 1 वर्ष में हमारी मिट्टी फिर से सौंधी हो जाएगी और उसका कार्बन कंटेंट 0.1 से बढ़ के 0.9 हो जाएगा। और वो जो है, आज आप जो इतना पैसा खर्च करके कमा पा रहे हैं, आप उससे 10% ज्यादा बिना खर्च के कमा पाएंगे। तो आप बताइए, इसमें किसानों का फायदा है कि नहीं है? किसानों को फायदा है सर इसमें। फायदा है। हाँ और जो उसके किसान के खेत में जो मजदूर पहुंच रहा है, उस मजदूर को ट्रेनिंग देके, टूल्स देके, सिस्टम बता रहा है कि भैया आपको कहां जाना है। हाँ और सर। सिस्टम ये इंश्योर कर रहा है कि हर किसी के खेत में समय पे काम हो जाए। और जैसे ही आप काम करेंगे, उसकी 3 चीजों का असेसमेंट होगा। हाँ एक, उसकी क्वालिटी। दूसरा, जो मजदूर है जो सर्विस दे रहा है, उसकी वेशभूषा क्या है और उसका आचरण क्या है। इन हाँ 3 को मिला के एक कोफिशिएंट पैदा किया जाएगा, जिसके आधार पर भुगतान होगा। और जो ये गरीब मजदूर हैं, वो शासकीय सेवा प्रोवाइडर बन जाएंगे और उनका जो है 2029 तक न्यूनतम जो है उनकी आमदनी 1 लाख रुपए प्रति माह है, और 50% रिबेट के माध्यम से 2 लाख रुपए की क्रय शक्ति प्रति परिवार की हो जाएगी। तो शुरू में 10,000 रुपए की रोजगार की गारंटी होगी, जो 2027 तक बढ़कर परिवार के 4 सदस्यों की गारंटी में कन्वर्ट हो जाएगा। और जो 10,000 की गारंटी है वो 2029 तक 25,000 की गारंटी हो जाएगी। और 4 लोगों को गारंटी होगी, तो एक परिवार के 4 सदस्यों को यदि 25-25 हजार रुपए प्रति माह मिलेंगे मिनिमम, तो 1 लाख रुपए मिनिमम मिलेगा कि नहीं मिलेगा? हो गया सर 1 लाख। अच्छा, और उसको यदि पूरे इकोसिस्टम में 50% का रिबेट मिल रहा है, तो 1 लाख रुपए की खरीदने की शक्ति, परचेज पावर 2 लाख के बराबर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा सर। तो 2 लाख रुपए कमाने वाला व्यक्ति डिजाइनर हाउस में रहेगा कि नहीं रहेगा? रहेगा सर। उसको जो है ना घर बनाने का जो है, क्राइम फ्री भारत का आर्किटेक्ट जो है ना, उसका घर बनाने पहुंच जाएगा। तो आप मुझे बताइए, सबकी जिंदगी कितनी बदल जाएगी। अब किसानों पे अपन लौट के वापस आते हैं। तो किसानों का जो खाद्यान्न पैदा हो रहा है, किसानों के यहाँ जो दूध पैदा हो रहा है, किसानों के यहाँ जीवामृत हो रहा है, घन अमृत हो रहा है, माइक्रोब्स पैदा कर रहे हैं, और जो केचुए की खाद बन रही है, ये सभी जो है ना खेतों में अपने आप पहुंच रही है। और उसके कारण जो भुगतान मिलना चाहिए, वो संबंधित खेत के कॉस्ट सेटलिंग अकाउंट से संबंधित किसान को मिल जाएगा, जिसका 2/3 हिस्सा जो है उसके कॉस्ट सेटलिंग अकाउंट में जाएगा और 1/3 हिस्सा अर्निंग अकाउंट में जाएगा। तो आप बताओ, बिना जो है दिमाग लगाए, बिना कर्ज लिए,
बिना कुछ खर्च किए किसान की आमदनी 6 गुना से ज्यादा हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? हो जाएगी सर। अच्छा, अब दूसरी बात समझने की कोशिश करो। अभी जो भी आपसे खरीदता है, एक एमएसपी में खरीदता है, तो मालिक कौन बन जाता है? वो व्यक्ति बन जाता है। वो बन व्यक्ति जाता बन है कि जाता नहीं बन जाता है? है। हाँ जी सर। जो सिस्टम क्राइम फ्री भारत बता रहा है, वो कह रहा है कि किसान से कोई खरीद नहीं रहा है, तो खाद्यान्न का मालिक एक एमएसपी मिलने के बाद भी कौन रहेगा? किसान ही रहेगा। किसान रहेगा। मतलब किसान को एक एमएसपी भी मिल गई और वो खाद्यान्न का मालिक कौन है? किसान ही है। राइट। किसान ही। अब हाँ जी सर। वहां से जो है वो सर वेयर हाउस में पहुंचा, तो वेयर हाउस की सेवा जो सेवा होगी, उसको जो सेवा की फीस लगेगी वो देना होगा। वेयर हाउस से जो होलसेलर के पास पहुंच रहा है, तो खाद्यान्न का मालिक जो है वो होलसेलर नहीं बन रहा है, उसका हाँ जी। मालिक किसान ही बना हुआ है। तो फिर व्यापारी क्या कर रहा है? होलसेलर क्या कर रहा है? सेवा दे रहा है। सेवा दे। तो जितनी सेवा देगा उसके हिसाब से उसे सेवा शुल्क मिलेगा। क्या मिलेगा? फीस मिलेगी। सेवा शुल्क, फीस सेवा मिलेगी। शुल्क मिलेगा। ऐसे ही जो रिटेलर सेवा देगा उसको सेवा शुल्क मिलेगा, और ऐसे ही जो होम डिलीवरी करेगा उसे सेवा शुल्क मिलेगा। और गारंटेड क्वालिटी का जो है माल वो किसान का जो है सीधे जो कंज्यूमर तक पहुंचेगा, तब कंज्यूमर उसे भुगतान करेगा, और वो 3 एमएसपी का रहेगा, और कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वालिटी है तो 4 एमएसपी का होगा। तो जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वालिटी है वो तो सीधे एक्सपोर्ट हो जाती है, भारतीयों को देखने का मौका भी नहीं मिलता है। फिर वो तो है भारतीय सर। उस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वालिटी को भी खा पाएंगे, और अधिकतम 3 एमएसपी में उनको हर खाद्यान्न अवेलेबल हो जाएगा। अच्छा, इसके बाद जो है फार्मर्स प्रोड्यूसर ग्रुप के द्वारा इन खाद्यान्नों में निरोगी और दीर्घायु बनाने की जड़ी बूटियां भी मिलाई जाएंगी। हाँ जी सर। इसमें जो अन्न है, इसी में जो है ना मल्टीग्रेन आटा बनाया जाएगा, और ये कौन करेगा? किसान करेंगे। किसानों के किसान यूनिट होंगे जिसको हम नाम देंगे फार्मर्स प्रोड्यूसर ग्रुप। तो फार्मर प्रोड्यूसर ग्रुप जो ये काम करेंगे, उससे जो है ना किसानों की आमदनी 1 गुना और बढ़ जाएगी कि नहीं बढ़ जाएगी? बढ़ जाएगी सर। तो आप बताओ, जो है किसान जो 6-7 गुना कमा रहा था वो 8 या 9 गुना कमाना लगेगा कि नहीं कमाने लगेगा? कमाने लगेगा सर। राइट। और खर्चा जो भी होगा वो कहाँ माउंट हो रहा है? कॉस्ट सेटलिंग अकाउंट पे। कॉस्ट सेटलिंग अकाउंट। राइट। और कॉस्ट सेटलिंग अकाउंट में पैसा कहां से आ रहा है? जो 3 एमएसपी में कंज्यूमर कंज्यूम कर रहा है, उसका 1 एमएसपी हम किसान को पहले दे चुके हैं। बचे हुए 2 एमएसपी जो है ना, वो जाके कॉस्ट सेटलिंग अकाउंट में जा रही है। हाँ सर। बताओ कितना अच्छा सिस्टम होगा। बहुत अच्छे से आप सर। बताइए, शासन के ऊपर कोई बोझ आएगा क्या? नहीं सर। नहीं आएगा। कोई भी ऐसा व्यक्ति बचेगा जिसके हाथ में काम नहीं होगा? नहीं सर, नहीं कोई नहीं बचेगा। बचेगा। हर रोड पर बागवानी होगी, ये होगा वो होगा, और वो इन आदमी को जो है ना रजिस्टर्ड जो है ना सेवा प्रोवाइडर के रूप में रजिस्टर किया जाएगा, और उसकी न्यूनतम आमदनी क्रय शक्ति 2 लाख रुपए प्रति माह की जाएगी, और उसका व्यवहार जो है वो सरकार पे नहीं आ रहा है, क्योंकि जहां पे भी वो सेवा देगा, यदि खेत में सेवा देगा तो किसान के कॉस्ट सेटलिंग अकाउंट से आएगा। यदि वो आपके मोहल्ले में सेवा दे रहा है, तो जो लोग उससे सीधे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली बेनिफिटेड हो रहे हैं, उनके अकाउंट से उसकी सेवा जाएगी। तो वो आम आदमी के लिए सस्ता पड़ेगा, और भारत सरकार को 2 तरीके से 20 गुना ज्यादा पैसा पहुंचेगा। लिहाजा भारत के किसी भी नागरिक को कोई टैक्स नहीं देना होगा। 2029 तक सभी तरीके के टैक्स जो है वो शून्य हो जाएंगे। तो मैं भारत सरकार को बार बार कह रहा हूं कि 2025 में सभी टैक्सेस को 50% कर दिया जाएगा, 2026 में 25%, 2027 में 10%, 2028 में 5%, और 2029 में ये भारत पूरी तरह से टैक्स फ्री हो जाएगा। अब एक और बात समझो ध्यान से। हाँ।
हर भारतीय के 2 अकाउंट होंगे, राइट? एक होगा अर्निंग अकाउंट, दूसरा होगा कॉस्ट सेटलिंग अकाउंट। अब आपको यदि मान लो अर्निंग अकाउंट में पैसा नहीं है तो आपके कॉस्ट सेटलिंग अकाउंट से ऑटो स्वाइप से आपके अर्निंग अकाउंट में पैसा पहुंच जाएगा और आपकी चेक या आपने कोई भी ट्रांजैक्शन शेड्यूल किया है तो वो डिसऑनर नहीं होगा। और जब आपके अर्निंग अकाउंट में पैसा आएगा तो आसान किस्तों में पड़ जाएगा। तो अभी आपने भारत को टैक्स फ्री कर दिया, फिर भारत को आपने कर्ज मुक्त कर दिया कि नहीं कर दिया? कर दिया सर। भारत सरकार के ऊपर कोई बोझ आया क्या? नहीं सर। नहीं आया। तो आपको नहीं लगता है कि जो हमारे किसान अभी आंदोलन कर रहे हैं वो आंदोलन करके जो उन्हें सिंबॉलिकली सरकार को कहना है उतना कह के उन्हें वापस लौटना चाहिए? हाँ सर। और उन्हें क्या करना चाहिए? क्राइम फ्री भारत जो कह रहा है कि आप क्राइम फ्री भारत के सदस्य बन के शपथ लीजिए और अपने 10 लोगों को जोड़िए। यहां अपने से क्या मतलब है बेटे? अपने से मतलब है अपने परिवार का सदस्य। अपने परिवार का सदस्य। यहां अपने का मतलब है अपने रिश्तेदार। यहां अपने का मतलब है अपना मित्र। यहां अपने का मतलब है अपना पड़ोसी। यहां अपने का मतलब है आसपास रहने वाला युवा साथी। यहां अपने का मतलब है आसपास के रहने वाले बुजुर्ग साथी। यहां अपने का मतलब है कि हम जिन भी संस्थाओं से जुड़े हुए हैं, चाहे वो सामाजिक हों, चाहे धार्मिक हों, चाहे सांस्कृतिक हों, चाहे वो राजनीतिक हों, जो भी तरीके की संस्थाओं से हम वर्षों से जुड़े हुए हैं, उनसे जुड़े जो लोग हैं वो भी अपने कहलाएंगे। और ये 9 दिन का साधारण उपाय करना है। तो अंकित बेटे, ये 9 दिन का साधारण उपाय आपको समझ में आया क्या? कि हमें 10 लोगों को मात्र 9 दिन तक जोड़ना है। तो इसका रेखागणित आपको मालूम है क्या? एक रेखागणित मैं आपको अभी समझाता हूं। यदि ये माने कि अंकित चौधरी और 8 और व्यक्तियों को मैथिली शरण गुप्त, जो कि फॉर्मर डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस हैं और प्रेसिडेंट क्राइम फ्री भारत हैं, उन्होंने समझाया, संकल्पित किया, शपथकृत किया, तो मैथिली शरण गुप्त को मिला के अंकित चौधरी और 8 और लोग मिलके आज हम 10 हो जाएंगे कि नहीं? हो जाएंगे सर। और ये 10 के 10 लोग संकल्पित हैं और शपथकृत हैं, है कि नहीं है? हाँ सर। तो हम दूसरे दिन 100 हो जाएंगे, हाँ जी। तीसरे दिन 1000, चौथे दिन 10,000, पांचवें दिन 1 लाख, छठवें दिन 10 लाख, सातवें दिन 1 करोड़, आठवें दिन 10 करोड़, नौवें दिन 100 करोड़ हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? हो जाएंगे सर। अब आप कहेंगे कि साहब 100 करोड़ तो बहुत होते हैं साहब, ये तो दल गुलाम है, दल भक्त है। तो हम क्या किसी दल गुलाम दल भक्त की बात कर रहे हैं क्या? हम तो अपने लोगों की बात कर रहे हैं। अपने लोगों की बात करते हैं। तो अपने लोगों को मिला के हम आसानी से 9 दिन में 100 करोड़ हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? हो जाएंगे सर। और इनमें से 100 करोड़ में से 90 करोड़ लोग जो 9वें दिन जुड़े हैं और 9वें दिन हमारा संकल्प पूरा हो जा रहा है, तो 100 करोड़ में से 90 करोड़ को किसी को नहीं जोड़ना है, केवल उन्हें जुड़ जाना है। तो इतने सारे लाभों के लिए और किसानों को जो इतना सारा लाभ मिल रहा है उसके लिए क्या खुद को जोड़ लेना कठिन है? नहीं सर। नहीं है ना? नहीं सर। ओके। जो 8वें दिन 7वें दिन जो 90 करोड़ लोग 90 लाख लोग जुड़ रहे हैं उनके पास 8वां और 9वां दिन है, तो केवल जो है 9 करोड़ लोगों को 10 लोगों को और 90 लाख लोगों को 20 लोगों को जोड़ना है। 9 लाख लोग जो कि 6वें दिन जुड़ रहे हैं उनके पास 3 दिन है, तो 9 लाख लोगों को 30 लोगों को जोड़ना है। 90,000 लोग जो 5वें दिन जुड़ रहे हैं उनके पास 4 दिन है, तो 10 प्रतिदिन के मान से उन्हें 4 दिन में 40 लोगों को जोड़ना है। तो केवल 90,000 लोगों को ही 40 को जोड़ना है। चौथे दिन जो 9,000 लोग जुड़े हैं उनके पास 5 दिन है, तो 10 के मान से 5 दिन में उन्हें 50 लोगों को जोड़ना है, 50। राइट। तीसरे दिन जो 900 लोग जुड़े थे उनके पास 6 दिन है, तो 900 लोगों को 60 लोगों को जोड़ना है, राइट। दूसरे दिन जो 90 लोग जुड़े थे उनके पास 7 दिन है, तो केवल 90 लोगों को 70 लोगों को जोड़ना है। पहले दिन जो अंकित चौधरी सहित जो है कितने लोग जुड़े थे? 9 लोग।
9 लोग। उन लोगों के पास 8 दिन है, तो इन 9 लोगों को ही 80 लोगों को जोड़ना है, राइट। 80 लोग। और जी। मैथिली शरणगुप्त जिसने प्रारंभ किया उसके पास पूरे 9 दिन हैं, तो 10 के मान से केवल एक ही व्यक्ति को 90 लोग जोड़ना है। तो बताओ, इतने सारे लाभ के लिए क्या हम जो है इतना छोटा सा साधारण उपाय कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे? कर देंगे सर। अच्छा, फिर हम कह रहे हैं कि हम जो 100 करोड़ हो जाएंगे, छत पे चढ़कर माननीय नरेंद्र मोदी जी का ही हाथ मजबूत करेंगे और उनसे अनुनय प्रार्थना करेंगे कि क्राइम फ्री भारत के जो 21 लक्ष्य हैं, इसको जमीन पे उतारने के लिए 21 टास्क फोर्स बना दीजिए। जो नियम कानून वर्शिप प्लेस एक्ट के तहत जो फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के विपरीत बनाए गए हैं, उन्हें 2024 के चुनाव के पहले रद्द कर दीजिए, राइट। यदि माननीय नरेंद्र मोदी जी ऐसा करेंगे तो इस साधारण उपाय के माध्यम से जो हम 100 करोड़ लोग होंगे, छत पर चढ़कर माननीय नरेंद्र मोदी जी के नाम से गगनवेदी उद्घोष करके उन्हें विजयी बनाने का संकल्प लेंगे और माननीय नरेंद्र मोदी जी चुनाव में 500 पार कर जाएंगे कि नहीं कर जाएंगे? कर जाएंगे सर। कर जाएंगे। अब अज्यूम करिए यदि माननीय नरेंद्र मोदी जी नहीं मानते हैं तो मैथिली शरणगुप्त ऐसे 543 साथी जिन्होंने सबसे अधिक लोगों को जोड़ा होगा, उन्हें चंद्रगुप्त कहेंगे और उन्हें सांसद का टिकट दे देंगे और छत पे चढ़ के उन्हें विजयी बनाएंगे, तो मैथिली शरणगुप्त के 543 साथी जीत जाएंगे कि नहीं जीत जाएंगे? जीत जाएंगे सर। जीत जाएंगे या नहीं? जीत जाएंगे सर। जीत जाएंगे। फिर मैथिली शरणगुप्त अपने 543 साथी, जिसमें अंकित चौधरी भी हो सकते हैं यदि उन्होंने मेहनत की, और पार्लियामेंट में बैठ के जो हम निवेदन माननीय नरेंद्र मोदी जी से कर रहे हैं वो हम खुद कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे? खुद कर पाएंगे सर। तो आप बताइए, आप क्या किसान साथियों को ये बात समझाएंगे? समझेंगे सर। तो आप जिस काम से जाते हैं, ये जो हमारी वार्तालाप रिकॉर्ड हो रही है, ये कल तक अपलोड हो जाएगी क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल पर, तो आप उसे जरूर जो है अपने साथियों के साथ बैठ के सुनिए और उनको जो 9 दिन का साधारण उपाय है वो आप आज से ही चालू करेंगे क्या? हाँ सर। आप ये बताइए, क्या इस उपाय के दौरान आपको कोई चक्का जाम करना पड़ रहा है क्या? नहीं सर। कोई जुलूस निकालना पड़ रहा है क्या? नहीं सर। कलेक्टर, एसपी, मंत्री, मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री जी को किसी को पिटीशन देना पड़ रही है क्या? नहीं सर। क्या आपको दिल्ली या जंतर मंतर जाना पड़ रहा है क्या? नहीं सर। क्या पुलिस को बैरिकेड लगा के आपके ऊपर लठ बरसाने का मौका मिल रहा है क्या? नहीं सर। क्या आपको किसी कोर्ट में जो है पीआईएल लगाना पड़ रही है क्या? नहीं सर। क्या आपके जेब के 5 पैसे खर्च हो रहे हैं क्या? नहीं सर। तो फिर इसे करके और आजमा के पहले माननीय नरेंद्र मोदी जी के हाथ मजबूत करते हुए उनसे निवेदन किया जाए, और वो यदि नहीं मानते हैं तो मैथिली शरणगुप्त के नेतृत्व में हमारे ऐसे लोग जो सबसे अधिक लोगों को जोड़ेंगे, उन्हें सांसद बना दिया जाए और उनके माध्यम से इस सब चीजों को जमीन पर उतारने में कोई कठिनाई आप देख पा रहे हैं क्या? नहीं सर। कोई कठिनाई नहीं है ना? नहीं। ये चमत्कार मात्र 9 दिन में हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा सर। तो इसे आजमाने में क्या दिक्कत है? कुछ नहीं है सर। तो क्या अंकित चौधरी जी आप आज से ही मेहनत करेंगे? करूंगा सर। काम ही हमारा ये है, किसानों को जागरूक करना। हाँ, लेकिन अब जो है देखो, आप जागरूक कर रहे हो किसी स्कीम के प्रति, अब उन्हें जागरूक करो अपने लाभ के लिए। अब जागरूक करो उनको कि वो एका हो जाएं। और एका कैसे होंगे? क्राइम फ्री भारत मिशन से जुड़ने के। लेकिन क्राइम फ्री भारत मिशन से जुड़ने का तरीका, आप तो जुड़ गए हैं ऐप के माध्यम से, राइट? हाँ सर। लेकिन आम आदमी को जोड़ने का तरीका, एक आसान तरीका आपको बताएं क्या? बताओ। अच्छा, तो सबसे पहले हमें आग्रह करना है कि वो टेलीग्राम ऐप को डाउनलोड कर ले, ठीक है ना? हम जो भी फीड भेज रहे हैं, जो भी हम व्हाट्सएप भेज रहे हैं या टेलीग्राम पे भेज रहे हैं, उस सब में एक लिंक होती है टेलीग्राम ऐप के क्राइम फ्री भारत के मुख्य मिशन ग्रुप से जुड़ने की। तो एक बार आपने टेलीग्राम ऐप को यदि डाउनलोड कर लिया है और आप इस लिंक को क्लिक करेंगे, तो वो आपसे पूछेगा कि क्या आप क्राइम फ्री भारत मिशन के टेलीग्राम ग्रुप को जोड़ना चाहते हैं। तो जब आप हाँ कर देंगे तो आप
टेलीग्राम के डायरेक्ट ग्रुप से जुड़ जाएंगे। इतनी बात समझ में आई क्या? हाँ सर। ओके। फिर टेलीग्राम ऐप को जैसे ही आप मुख्य ग्रुप में जुड़ेंगे तो उसमें ढेर सारी लिंक दी गई हैं। एक लिंक है क्राइम फ्री भारत के यूट्यूब चैनल को खोलने की और उसे सब्सक्राइब करने की। दूसरी लिंक है क्राइम फ्री भारत मिशन का जो ऐप है, जो आप ऑलरेडी डाउनलोड कर चुके हैं, उसे डाउनलोड करके उसमें फोटो डालकर अपना नाम पता लिख के, अपने बारे में लिख के, अपना एरिया पिन कोड जैसे ही आप डालेंगे तो क्राइम फ्री भारत के मिशन के आप ऐप के माध्यम से सदस्य बन जाएंगे। राइट। फिर एक लिंक जो दी गई है वो वेब पोर्टल की है। तो क्राइम फ्री भारत मिशन के वेब पोर्टल पे आप पहुंच जाएंगे और वहां पर वेब पोर्टल पे जो ढेर सारी जानकारियां हैं उसका आप लाभ ले पाएंगे। राइट। एक टेलीग्राम ग्रुप से जोड़ने के लिए भी एक लिंक दी गई है, उस लिंक को कॉपी करके भी आप शेयर कर सकते हैं। राइट। तो इस तरीके कॉपी करूंगा सर उसमें। हाँ, मेरे पास ना ग्रुप है काफी गाँव के, जैसे मेरे अंडर 25 गाँव है। तो आप सबसे पहले उनसे क्या कराओगे? उनसे कहो कि टेलीग्राम ऐप को डाउनलोड कर लें। तो जैसे व्हाट्सएप होता है ऐसे ही टेलीग्राम का ग्रुप होता है, और टेलीग्राम ग्रुप बहुत अच्छा होता है। उसमें 2 लाख तक के मेंबर बन सकते हैं, और उसमें आप जो फाइल है वो 2 GB तक की भेज सकते हैं। और टेलीग्राम ऐप आपकी मेमोरी नहीं खाता है, वो सर्वर की मेमोरी खाता है। राइट। तो ये व्हाट्सएप से बेटर है, और इसमें 2 लाख लोग एक ग्रुप में जुड़ सकते हैं। 2 लाख पूरे हो जाए तो दूसरा ग्रुप बना लीजिए, फिर तीसरा ग्रुप बना लीजिए, तो हम आसानी से 100 करोड़ तक पहुंच सकते हैं। राइट। फिर आप जो है टेलीग्राम का जो भी हम मैसेज दे रहे हैं, यूट्यूब चैनल पे जाके क्राइम फ्री भारत सब्सक्राइब कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आप जाएंगे तो उसमें ज्वाइन टेलीग्राम क्राइम फ्री भारत ग्रुप का वो दिया गया है, तो कहीं से भी उसे क्लिक करके आप क्राइम फ्री भारत मिशन के मुख्य ग्रुप से जुड़ जाइए, टेलीग्राम ग्रुप से। राइट। और उसमें जो फिर लिंक दी गई है, उस लिंक से एक एक करके आप पहले क्राइम फ्री भारत मिशन के ऐप से जुड़ जाइए, फिर उसके वेब पोर्टल पे चले जाइए, फिर क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल की लिंक से जुड़ जाइए। तो इस तरीके से आप एक माध्यम से बड़ी आसानी से पहुंच सकेंगे और कार्रवाई कर सकेंगे। ठीक है ना? हाँ सर। यदि आपको कहीं अड़चन आए तो मुझसे फोन लगा के दोबारा बात करिएगा। तो अंकित चौधरी जी काफी समझ नहीं पाते तो आपसे बात करा रहे, जैसे कई किसान है। हाँ 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 हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। और अकेला बात ही नहीं कराएंगे, बात कराने के बाद जिन जिन लोगों को बात समझ में आ जाएगी उन्हें जो है हम शपथ भी दिलाएंगे। और ये काम आप आज से ही करिए, और जो लोग शपथ लेते जाएं वो 10-10 को जोड़ने का कार्यक्रम करें, तो 9 दिन में ही हम 100 करोड़ हो जाएंगे। और जब हम 100 करोड़ होंगे तो जो भी प्रार्थना माननीय नरेंद्र मोदी जी से करेंगे वो मानने के लिए बेबस होंगे कि नहीं होंगे? होंगे सर। और यदि वो नहीं मानेंगे तो हम खुद जो है ना जाके उसको खुद इम्प्लीमेंट कर देंगे कि नहीं कर देंगे? कर देंगे। आप बताइए, इसके लिए कुछ खर्चा लगेगा क्या? नहीं सर। बिना खर्चे के टिकट मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा? मिल जाएगा। बिना खर्चे के हम जीत जाएंगे कि नहीं जीत जाएंगे? जीत जाएंगे सर। तो बताइए, सब समस्या का समाधान हो गया कि नहीं हो गया? हाँ सर। हम क्राइम फ्री भारत के जो 21 लक्ष्य हैं उनको पूर्ति कर पाएंगे। ठीक है ना? हाँ सर। तो आप क्राइम फ्री भारत का जो यूट्यूब चैनल सर्च करके उसे भी सब्सक्राइब कर लीजिए, टेलीग्राम ऐप को डाउनलोड करके उसके मेन ग्रुप से जुड़ जाइए। राइट। और फिर कल मुझसे फिर से बात करिए। ओके। आपको मुझसे बात करके अच्छा लगा? हाँ सर। अच्छा, आपको अपने साथियों को, किसानों को कोई संदेश देना है क्या? हाँ सर, मैं दूंगा और जागरूक करूंगा अपने किसान भाइयों को जो भी है कि हमारे चैनल के साथ जुड़ करके अपना भविष्य बनाए अपना। बहुत सुंदर। चलिए, इस सब वार्तालाप को यहीं पे विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय गुरुदेव। धन्यवाद। जय गुरुदेव।